गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसका आयोजन डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी की ओर से आप सभी के लिए किया जा रहा है। आज का पेपर भी हम लोग बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था 42वां संवैधानिक संशोधन, फिर उसके बाद हमने 44वां संविधान संशोधन समझा। और सिलेबस में आगे बढ़ने पर हम बात हैं कि आज हमको 52वां संवैधानिक संशोधन जो 1985 में किया गया उसके ऊपर हमें बात करने हैं। या यूं कहें कि इस संवैधानिक संशोधन को मुख्य रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। भारतीय संविधान में इसकी चर्चा एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से ज्यादा की जाती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पहली बार जो है 10वीं अनुसूची जो हमारे भारतीय संविधान में देखने को हमको मिलती है वो उसमें जुड़ती है। इसके पहले 8 अनुसूचियां हमको देखने को मिलती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि 52वां जो हमारा संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी और क्या क्या ऐसी चीजें जो हमको समझनी चाहिए कोर्स और सिलेबस के विशेष संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहली बात समझ में आती है कि संशोधन की जो सबसे रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दल बदल विरोधी नियमों को लेकर के लगाया हुआ या दल बदल कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसमें जो आर्टिकल्स जिसको पकड़ा गया है या जिन आर्टिकल्स पर काम किया गया वो थे आर्टिकल 101 और 102 और फिर क्रमशः 190 और 191। 101 और 102 जो लोकसभा के वैकेंट सीट्स हैं वो 101 में दिखाए गए कि उन वैकेंट सीट्स का क्या किया जाएगा, और 102 में यह दिखलाया गया कि किस तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा है या द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उसको दिखलाया गया। ठीक उसी तरह से आर्टिकल 190 190 में राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत किस तरीके से सीटें खाली होती हैं, तो और 191 के अंतर्गत कि किस तरीके से वहां भी जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको देख करके कार्य किया गया। तो जो पहली बात हमको देखने चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, वो है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। इट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इससे व्यापक स्तर पर इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह ऐसा करते हैं। क्या करते हैं या किन चीजों पर उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? जैसे पहली बात, वह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दें, पहला पॉइंट। फिर बात आती है यदि वो अपने दल के व्हिप के विरुद्ध जाकर मतदान करें और मतदान के दौरान वो अनुपस्थित रहें तब भी उनकी सदस्यता जा सकती है। सी पॉइंट दिया गया कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए तो भी उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। और उसके बाद आता है डी, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले तो भी उसकी जो है सदस्यता वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ध्यान रखें इन 4 बातों के साथ ही साथ 2 एक्सेप्शन, 2 अपवाद भी बताए गए। वो अपवाद क्या क्या बताए गए? पहला था यदि किसी दल के 1/3 या उससे अधिक सदस्य मूल पार्टी से अलग हो जाए तो इसे दल विभाजन, स्प्लिट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या स्प्लिट पार्टी कहा जाएगा। यानी अगर सदस्य जा रहे हैं और वो जाने वाले सदस्यों की संख्या एक दल के 1/3 या उससे अधिक है तो हम ये कहेंगे ये पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, स्प्लिट हो गई है और इसका विभाजन माना जाएगा। और इस प्रक्रिया से निकले हुए सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी, ये माना जाएगा कि उनकी सदस्यता बनी हुई है। दूसरा अपवाद जो बताया गया वह यह बताया गया कि यदि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल अपने 2/3 बहुमत के साथ किसी पार्टी में अपना विलय कर लेते हैं तो उसे पार्टी विलयन कहा जाएगा। ध्यान रखें कि ये पूरी की पूरी पार्टी मर्ज कर जाएगी। इसको भी, इस स्थिति में भी मर्ज किए हुए पार्टी के सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसा एक्सेप्शन इस संवैधानिक संशोधन में दिया गया। चूंकि 52वां संवैधानिक संशोधन सिर्फ दलों के मतलब दल बदल विरोधी नियमों के उसके ऊपर था, इसलिए इसमें कोई बड़े व्यापक बातचीत करने का मौका
नहीं मिला, लेकिन जो भी बात महत्वपूर्ण थी उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से चाहे वो अगर संसद में ये बात हो रही है तो उसको तय करने के लिए स्पीकर हैं, वहाँ डिप्टी स्पीकर हैं, और अगर ये विधानसभाओं में हो रहा है तो वहाँ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, तो ये डिसाइड करते हैं। हालाँकि आगे जाके 2002 में भी इसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए कि पॉलिटिकल बायस ना हो जाए, इसलिए दल-बदल कानून में भी कुछ परिवर्तन देखने को हमको मिलते हैं। तो ये रहा 52वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की। एक बार फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किताबों की ओर एक बार और जाएँ और चीज़ों को थोड़ा डीप जाकर के समझें और बेहतर तरीके से इसको एक बार और पढ़ें। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस की। अगले संवैधानिक संशोधन के साथ फिर मैं मिलता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।